ये हैं कैरन एलाजारी, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रिसर्चर और एथिकल हैकर हैं। और ये है खूबसूरत येल शेल्बिया कोहेन, जो कि एक सफल मॉडल और एक्ट्रेस हैं। सन 2020 में टीसी कैंडर मैगजीन ने येल शेल्बिया कोहेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत करार दिया था। और इन्हें कौन नहीं जानता, ये गैल गैडोट है, जिन्होंने वंडर वुमन का किरदार निभाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली। कामयाबी की नई ऊंचाइयां छूती ये तीनों खूबसूरत महिलाएं न सिर्फ इजरायली हैं, बल्कि ये तीनों आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज में सैन्य जीवन बिता चुकी हैं। गैल गैडोट तो मिस इजराइल का खिताब जीतने के बाद आईडीएफ में शामिल हुई थीं। आज इजराइल की औरतें इजरायली सेना का अहम हिस्सा हैं। इजरायली सेना में लगभग 33 से 40% सैनिक महिलाएं हैं और कॉम्बैट रोल में इजरायली महिलाओं का हिस्सा है 18 से 20%। इजराइल की 18 से 38 साल की अधिकांश वयस्क महिलाओं के लिए, जिनके बच्चे नहीं होते, इजरायली सेना में कम से कम 28 महीनों की सेवा देना कानूनन जरूरी है। इस तरह से इजराइल की लगभग 55% महिलाओं के लिए इजरायली सेना में जगह बनती है। वैसे तो ज्यादातर महिलाएं इजरायली सेना में ऑपरेशन, मेंटेनेंस या फिर क्लरिकल काम के लिए चुनी जाती हैं, मगर धीरे धीरे इजराइल की बहादुर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कॉम्बैट रोल्स या फाइटर पायलट जैसी जिम्मेदारियां उठाने लगी हैं। 1962 से लेकर आज तक जंग के मैदान में कम से कम 640 इजरायली महिला सैनिक शहीद हो चुकी हैं। जैसे कि सन 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जंग के दौरान हेलीकॉप्टर मैकेनिक सार्जेंट मेजर कैरन टेंडलर लेबनान में शहीद हो गई, जब उनके टेक ऑफ करते हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने मार गिराया था। 7 अक्टूबर 2023 के भयावह आतंकी हमले के दौरान कई इजरायली महिला सैनिकों को बेरहमी से जान से मार दिया गया और कईयों का अपहरण कर लिया गया। सार्जेंट रोनी एशेल ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के कुछ दिन पहले इजराइल और गाजा बॉर्डर पर हमास की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अपना अंदेशा जाहिर किया था, मगर उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में रोनी एशेल अपने कमांड पोस्ट पर लड़ते हुए शहीद हो गईं। इसी आतंकी हमले में इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम की बैटरी ऑपरेट करते हुए सहार सौदियान हमास आतंकियों की गोलियों का निशाना बन गई। वहीं ईडन एलोन लेवी और अदार बेन साइमन अपने साथी जवानों के साथ शहीद हुई, हमास आतंकियों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए। अपनी बहादुरी से उन्होंने 100 कैडेट्स की जान बचाई, जो कि उस समय अंडर ट्रेनिंग थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराक कैप्टन ईडन निमरी ने अपनी जान देकर 17 इजरायली सैनिकों की जान बचाई थी। देखा जाए तो यहूदी धर्म ग्रंथों में भी यहूदी औरतों के द्वारा हथियार उठाने की कहानी मिलती है। जैसे कि विधवा जुडिथ असीरियन सेनापति होलोफर्निस का विश्वास जीतकर उसके शिविर में ही उसका सर धड़ से अलग कर देती है और अपने शहर बेथुलिया को उसके आतंक से मुक्त करवा देती है। आज इजराइल की तरह दुनिया में चंद देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सर्विस जिंदगी की ऐसी हकीकत है जिससे महिलाएं मुंह नहीं मोड़ सकती। और इजरायली महिलाओं ने सैनिकों के रूप में दुश्मनों से घिरे अपने देश की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। 20वीं सदी की शुरुआत में भी यहूदी बसाहटों की हिफाजत और फिर यहूदियों के लिए एक अलग होम स्टेट बनाने के संघर्ष में कई महिलाओं ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था। जैसे कि सन 1909 में फिलिस्तीन में यहूदी मिलिशिया हैशोमेर की स्थापना की गई, जिसमें यहूदी महिलाओं मान्या शोचत और रैशल एनेत का महत्वपूर्ण योगदान था। हैशोमेर के 100 लड़कों में से 23 औरतें थीं। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा अंजाम दिए गए आर्मेनियन जनसंहार की गवाह बनी सारा आरनसन, जिन्होंने जासूसी के जरिए ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की, जिसके कारण उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 1920 में फिलिस्तीन में यहूदी बसाहटों की हिफाजत के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स हैगन्ना की स्थापना की गई थी, जिसकी एलीट स्ट्राइक फोर्स का नाम था पैलमैक। उस समय धार्मिक और सामाजिक कारणों से यहूदी औरतों का इन अर्धसैनिक बलों में शामिल होना अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर उस वक्त यहूदियों के अस्तित्व पर खतरे आज की तुलना में कहीं ज्यादा थे। इसलिए फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी औरतों ने बढ़ चढ़कर हैगन्ना और पैलमैक में अपना योगदान दिया था। हैगन्ना में औरतों की हिस्सेदारी लगभग 20% थी, तो पैलमैक में 10 से 15%। डायरेक्ट कॉम्बैट रोल के अलावा महिलाओं का काम मुख्यतः वेपन्स ट्रांसपोर्ट, कुरियर, वायरलेस ऑपरेट करना, मेडिकल सहायता देना और जासूसी करना होता था। मिसाल के तौर पर प्रख्यात यहूदी लेखिका नेतिवा बेन यहूदा 18 साल की उम्र में पैलमैक का हिस्सा बन गई थी और बतौर कमांडर सबोटेज ऑपरेशंस में भाग भी लेती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई यहूदी महिलाएं ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यूनिट का हिस्सा बन गईं। ये जाबाज औरतें पैराशूट के जरिए
जर्मनी के द्वारा कब्जाए इलाकों में लैंड करती थी और कई खुफिया मिशंस को अंजाम देती थी। इनमें से एक हैना शेजनेस दुश्मन की गिरफ्त में आ गई थी। हैना शेजनेस तो मूलतः एक कवयित्री थी, मगर बेहिसाब यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने मिशन के राज नहीं खोले। आखिर में उन्हें फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा दे दी गई। उस समय वो सिर्फ 23 साल की थी। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने अलग देशों मुस्लिम फिलिस्तीन और यहूदी इजराइल की स्थापना के प्रस्ताव को सहमति दे दी। 14 मई 1948 को इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आजादी की घोषणा कर दी, यानी कि लगभग 2000 सालों के बाद यहूदियों के एक स्वतंत्र देश की स्थापना हो चुकी थी। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था, जिसमें बाद में इजराइल के खिलाफ दूसरे देश भी जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, लेबनान और यमन भी जंग के मैदान में कूद पड़े। यह नाजुक स्थिति इजरायली सैन्य बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन हालातों में इजराइल की औरतों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। इस जंग के दौरान हर 3 में से एक इजरायली सैनिक एक महिला थी। इन बहादुर औरतों ने अपने नए नवेले देश और यहूदियों की बसाहटों की अरब हमलावरों से हर मुमकिन तरीके से हिफाजत की। मगर इस युद्ध के दौरान अरब लड़ाकों के हाथों युद्धबंदी बनी इजरायली औरतों को मानवता को शर्मसार कर देने वाली हर तरह की यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इस कारण से अगले आने वाले सालों में इजरायली सेना अपनी देश की महिलाओं को कॉम्बैट रोल देने में हिचकती रही। सैन्य नेतृत्व में भी इजरायली महिलाओं की भागीदारी कम ही रही है। ये वो चुनौतियां हैं जिनके विरुद्ध इजरायली महिलाओं का संघर्ष जारी रहा है। जैसे कि 1951 में येल रोम इजरायली एयरफोर्स की पहली महिला पायलट बनी और रॉनी जुकरमैन ने 2001 में इजराइल की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का मुकाम हासिल किया। 1986 में अमीरा डोटन इजरायली सेना की पहली महिला ब्रिगेडियर जनरल नियुक्त हुई। वहीं सन 2000 में इजरायली सेना की 33rd कैरेकल बटालियन पहली मिक्स्ड जेंडर कॉम्बैट बटालियन बन गई। आज इस बटालियन में 70% सैनिक महिलाएं हैं और इस बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल ओर बेन यहूदा के हाथों में है। इसके अलावा कई इजरायली महिलाएं इजराइल के साइबर वॉरफेयर और जासूसी संस्था मोसाद का अहम हिस्सा हैं। और सैन्य भूमिका में इजराइल की महिलाओं ने शानदार नतीजे भी दिए हैं। जुलाई 2018 में आईडीएफ की कैप्टन ओर नामान ने पैट्रियट मिसाइल की बैटरी के कुशल संचालन से एक सीरियन ड्रोन और एक फाइटर जेट को मार गिराया था। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के दौरान कैरेकल बटालियन के 60 टैंक्स ने हमास के कम से कम 50 आतंकी मार गिराए थे। इन टैंक्स को ऑल फीमेल क्रू ऑपरेट कर रहा था। तो ये बात तो तय है कि दुनिया के चंद देश ही ऐसे हैं जहां सेना में महिलाओं की भूमिका इतनी ज्यादा है। इजराइल की सामरिक चुनौतियां इतनी विकराल हैं कि इजरायली सेना में महिलाओं की भागीदारी इजराइल की मजबूरी है। मगर इजराइल की बेटियां भी दुश्मनों को मात देने में किसी से पीछे नहीं हैं और मैदान जंग में इजरायली महिलाओं का संघर्ष और बलिदान दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।